हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब के बारे में। ठीक है, तो एडवर्ब क्या होती है उसको पहले जान लेते हैं। एडवर्ब है क्या? ठीक है, तो एडवर्ब एडवर्ब क्या होती है? ठीक है, एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है, ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब या फिर एडजेक्टिव की है ना क्या बताता है? विशेषता बताता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या अपन? एडवर्ब। कोई इसकी प्रकार की बात करें कि इसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रकार की बात करें तो इसके टाइप्स यहाँ पे क्या है देखो। तो इसके प्रकार है ना, टाइप्स ऑफ एडवर्ब यहाँ पे क्या है? 3 टाइप्स के होते हैं। एक है बच्चों सिंपल एडवर्ब है, दूसरा है आपका रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है, और तीसरा है बच्चों आपका इंट्रोगेटिव। अब जो टेंस में जो बच्चों यूज होगा ना एडवर्ब, वो एडवर्ब कौन सा होगा? आपका सिंपल। तो सिंपल एडवर्ब के थ्रू ही अपन टेंस को पहचानेंगे। ठीक है, तो एडवर्ब यहाँ पे शब्द ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब एडजेक्टिव के बारे में उसकी विशेषता को बताता है, उसे संशोधित करता है। इसके टाइप्स की बात करें, 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब। इसको उतार लीजिए क्या क्या है। ठीक है, ठीक है, हो गया 1 2 3 हैवी गो। चलो सर, आगे चलो सर। तो हम पढ़ने वाले हैं आज प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब। तो प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब क्या होगी? तो हेडिंग यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब। सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे अपन। आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब। ठीक है, कौन सा आपका? सिंपल है, सिंपल। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इसका रूल पता ही है आपको। सब्जेक्ट जब एक वचन होगा तो वर्ब में आपको एक वचन, सब्जेक्ट जब आपका एक वर्ब में आपको एस या फिर यस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और यदि सब्जेक्ट आपका बहुवचन होगा तो वर्ब को जो होगा त्यों वर्ब लिख देंगे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? सब्जेक्ट होगा, फिलअप्स होगा, बीच में वर्ब दी होगी, इधर कहीं एडवर्ब दिया होगा बच्चों। उसी एडवर्ब को पहचान कर अपन यहाँ पे वर्ब को यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न है आपका। ठीक है, समझना आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। एक वचन होगा तो वर्ब में एस यस लगा होगा। सब्जेक्ट यदि आपका एक वचन होगा, सब्जेक्ट आपका बहुवचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब चलते हैं, करते स्टार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्या है? ठीक है, तो करें तो इसको लिख लेना पॉज करके। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आज फर्स्ट क्या है? सार्वभौमिक सत्य। तो सार्वभौमिक सत्य की बात करें बच्चों, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इटर्नल ट्रूथ बोल सकते हो आप इसको। थोड़ा सा मतलब इटर्नल ट्रूथ मतलब कि यूनिवर्सल ट्रूथ यहाँ पे क्या है? जो सार्वभौमिक सत्य है, जो नेचुरली है, जिसमें अपना कोई इंटरप्ट नहीं है। ठीक है, तो लाइक दैट समझते हैं यहाँ पर क्या। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है, द सन। ठीक है, एग्जाम में कैसा आएगा? यहाँ पे राइज लिखा होगा बच्चों। ठीक है, द सन राइज है ना इन द ईस्ट। और वो फिल करने को बोलेगा, तो आपको समझना है जो सेंटेंस है इसको फिल करना है कि हाँ यार प्रेजेंट टेंस, ये सेंटेंस सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, एक ये प्रकृति का देन है, एक नेचुरली वर्क है आपका। ठीक है, कि सन हमेशा ईस्ट से उदय होता है, मतलब सन हमेशा ईस्ट मतलब पूर्व से उगता है। तो यहाँ पे सन एक वचन है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? आपको एस लगाना है, तो क्या राइज, ऐसे आना। तो सार्वभौमिक सत्य में आपको सेंटेंस को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, जो हो गया आपका पहला। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करना। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड पॉइंट, इसको आप समझ जाना इस पे कैसे करना। ठीक है, अब दूसरा एडवर्ब यहाँ पे समझते हैं क्या है? वो है आपका आदतन, मतलब यहाँ बात कर रहे हैं अपन आदत की। ठीक है, हैबिचुअल्स है ना, हैबिचुअल्स, इसमें अपन बात करें हैबिट की बात करते हैं। हैबिट क्या? सबकी हैबिट होती है, किसी खेलना, किसी कूदना। तो यहाँ पे बात करते हैं हैबिट की। तो माय फादर हैबिट, तो माय फादर गो टू टेम्पल
इन द मॉर्निंग, मेरे पिताजी प्रातःकाल सुबह नहा धो के मंदिर चले जाते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि हम लोग सब सुखी रहें। तो माय फादर गो टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। तो गो यहाँ पे देखो क्या है, आदत, ये बंदे मतलब एक इंसान, एक व्यक्ति की आदत है, ठीक है। तो इस आदत के अकॉर्डिंग समझते हैं, आपने इसको फील करना है। तो माय फादर गो टू मतलब व्यक्ति माय फादर हो गया, या दो भी है प्लेयर्स, ठीक है। तो यहाँ समझो क्या है, तो गो, अब यहाँ एक वचन तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका गोस हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आदत हो सकती है, जैसे कि सम स्टूडेंट्स है ना गेट, है ना, या आई गेट अप, ठीक है, आई गेट अप, है ना, तो वो गेट अप अर्ली मॉर्निंग, में जल्दी सुबह उठ जाता हूँ। देखो मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ करता नहीं, बस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो गेट यहाँ पे फर्स्ट हो। तो याद रखना कोई भी आदत होगी तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। दो हो गए अभी, अब दो हो गए एडवर्ब, अब तीसरा एडवर्ब लिखते हैं, तो इसको उतार लीजिए, ठीक है, ठीक है, हो गया, इसको उतार लेना, ठीक है। फिर पॉज करके वीडियो को आगे चलते हैं। 1 2 3 चले वहाँ, चलो चलिए सर, उड़ान भर लीजिए, उड़ान भरेंगे अपन और ऊंचाई को छू लेंगे और छू के बोलेंगे हम होंगे 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 कामयाब। चलो देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एडवर्ब क्या है, देखो अब नेक्स्ट एडवर्ब बच्चों वो है, देखो क्या आपके आदत हो गई, सार्वभौमिक शब्द हो गया, है? अब होता है कुछ गणितज्ञ, है ना, गणितीय तथ्य हो जाए, है ना, गणितीय तथ्य या फिर वैज्ञानिक तथ्य, दोनों साथ में लिखा आपको, ठीक है। सर आपकी राइटिंग बड़ी घटिया है, एक मिनट बच्चों, बस वैज्ञानिक तथ्य है, ठीक है। मैथमेटिक्स, है ना, या साइंटिफिक, कोई भी ट्रूथ हो या कोई भी चीज हो, है ना, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, ट्वाइस ऑफ टू, फिर यहाँ ब्रैकेट में बिकम आ गया 4, तो ट्वाइस ऑफ टू, तो ये कि एक मैथमेटिक्स कुछ वर्डिंग यहाँ पे कि 2 का दुगना या 2 कितना, और 2 का ट्वाइस, 2 का दोगुना कितना होगा 4, मतलब बात सही है, ये एक मैथमेटिक्स तथ्य गणित 2 को जो भी 2 का, तो यहाँ पे क्या होगा विकम का विकम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 ज़्यादा है, तो जब प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो होगा वही आ जाएगा, ठीक है। वैज्ञानिक तथ्य की बात करें तो पता है, साइंटिस्ट लोगों ने बताया है कि इंसान के बाद पानी जो उबलता है कितने पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, ठीक है। तो वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, एक वैज्ञानिक तथ्य है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस उबलना चालू हो जाता, तो यहाँ बॉयल के साथ क्या लगाना है, एज दिस इज अ सिंगुलर, है ना, सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया गणितीय तथ्य और वैज्ञानिक तथ्य, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चले आगे, चलो इसको उतारते रहिए, ठीक है ना, गणित हो गया, वैज्ञानिक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्या, टीवी और रेडियो पे आपने क्या सुना होगा, कमेंट्रीज, टीवी रेडियो पर जो कमेंट्रीज होती हैं, ठीक है, उन कमेंट्रीज को, ठीक है, उन कमेंट्रीज को, है ना, टीवी रेडियो पर जो कमेंट्रीज है वो भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर, ठीक है, जैसे, है ना, राजू passes the ball to मोनू। अब यहाँ प्रेजेंट टेंस देखो काउंट हो रहा है, राजू ने किसको बॉल पास की, मोनू को, और मोनू भैया ने तुरंत पास बॉल किसको कर दी, 8, तो मोनू पासेस 8 टू सोनू, और मोनू ने किसको, सोनू को बॉल पास कर दी। तो जो यहाँ पर देखा आपने, ये जो कमेंट्रीज की जा रही है ना, कि कमेंट्रीज देखिए, यहाँ पर राजू ने बॉल को पास किया मोनू को, मोनू ने बॉल को पास किया सोनू को, तो जो पासेस यहाँ लिखा जा रहा है, पासेस ही आपका प्रेजेंट टेंस में काउंट हो रहा है, ठीक है। तो ये एडवर्ब हो गया आपके 4 पॉइंट। चले आगे, इनको उतारते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलो डन टनाटन, चलो सर को इतनी जल्दी क्यों है, अरे भैया गाड़ी या वीडियो को पॉज करके भी लिख लेना, ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग भी, है ना, एफर्ट दिखाओ, वीडियो को पॉज करके लिखना बच्चे लोग, आप लोग समझदार हो, प्यारे हो,
ना, ठीक है। ये हो गया। अब होगी पांचवी एडवर्ब। पांचवी एडवर्ब में आपको कैसे करना है आपको कि यदि वाक्य में, है ना, बात करते हैं अपन, यदि वाक्य आपका हेयर व देयर से चालू है ना, हेयर देयर से चालू होने वाले वाक्य, ठीक है। जो हेयर देयर से जो चालू होंगे उन वाक्य बोलते हैं अपन एक्सक्लेमेटरी वाक्य, ठीक है बच्चों। तो एक्सक्लेमेटरी वाक्य क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी एक वर्ब होती है गाइस। एक्सक्लेम इज द वर्ब, एक ऐसी वर्ब होती है इसमें इंसान जोर से चिल्लाता है, कोई देख के वाओ क्या राइटिंग है, ठीक है। तो ऐसी वर्ब बोलते हैं अपन एक्सक्लेम वर्ब, इंसान किसी को भौचक्का हो जाए, है ना, वो। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। हेयर और देयर से चालू करना है तो लगाओ हेयर आगे और कर दो हेयर सोनम कम्स, लास्ट में ज्यादा साइन आएगा। इसी तरह एक्सक्लेमेटरीज है, ये लास्ट में आपको बताओ। तो ये भी क्या होगा आपका प्रेजेंट टेंस में, ये भी, ठीक है। तो याद रखना एग्जाम में पता है कैसे आएगा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। फिलअप्स देंगे टीचर लोग आपको, थोड़ा सा होशियार रहना, ठीक है। ये दिखते हैं आप हेयर या देयर दिखते हैं आपको प्रेजेंट टेंस को फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन छठा देखो आप। छठा देखो हेयर देयर दोनों हो गया। अब नेक्स्ट वन क्या है बच्चों, वो स्टार्ट करते हैं। यदि वाक्य में, है ना, प्लान कर रहे हो आप, फ्यूचर प्लानिंग, वी आर प्लानिंग फ्यूचर एक्शन। एक्शन यही है भैया हमारे स्कूल कब खुलेंगे, आप तो गर्मियों की छुट्टी में वीडियो बना रहे हो, हम क्या करें। देखो पढ़ो आप लोग, ठीक है, समझो क्या है फ्यूचर प्लानिंग, समझो। आवर स्कूल, ठीक है, opens in the month of, मंथ की स्पेलिंग भी लिख नहीं पा रहे हो सर आप तो, मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। तो याद रखना कि ये भी आपके प्रेजेंट टेंस में काउंट हो रहा है। फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर की बात की जा रही है कि हाँ कि हमारा स्कूल मंथ में चालू हो जाएगा, जो भी है हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये एडवर्ब को उतारो, हेयर देयर वाली होगी और फ्यूचर प्लान वाली, ठीक है। थोड़े बहुत और भी कर लेंगे इसको अपन, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी। आधे घंटे की वीडियो यार मुश्किल से यार 25 मिनट की दूंगा, पता नहीं कितनी वीडियो की है। चलो फिर इसको उतारो। हाँ हो गया। चले चलो मितवा इन ऊंची ऊंची राहों में, इन प्यारी प्यारी राहों में कहीं हम खो जाए, कभी झूम के। तो ये हो गया एडवर्ब। अब आगे चलते हैं, इसके अलावा भी और है, ठीक है। साथ यदि वाक्य आपका, ठीक है, यदि वाक्य आपका वेन एवर, वो वेन से चालू हो, यदि वाक्य आपका वेन एवर वेन से चालू हो, तो ऐसे केस में क्या करोगे आप लोग, है ना, कुछ नहीं, प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। क्या है, जैसे वेन इट रेन, जब वर्षा होती है, ठीक है, द रूफ, रूफ मतलब छत, द रूफ लीक्स, हमारा छत टपकने लग जाता है भैया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, वेन से स्टार्ट हो या वेन से, ठीक है, या वेन इट रेन, ठीक है, द रूफ लीक्स, या वेनेवर लिखो, वेनेवर इट रेन्स, ठीक है, वेनेवर इट रेन्स, ठीक है, द रूफ लीक्स, जो भी, ठीक है। अब 8वीं एडवर्ब लिखते हैं। यदि वाक्य में, है ना, यदि वाक्य में ऑलवेज, ठीक है, यदि वाक्य में ऑलवेज, सेल्डम, ठीक है, ये एडवर्ब देखिए, ऑलवेज, सेल्डम, ठीक है, या फिर समटाइम्स, यूजुअली, डेली। गाइस ये एडवर्ब है ना, ये एडवर्ब है जो लिख रहा हूँ, ये एडवर्ब है, ठीक है। क्योंकि यदि वाक्य में ये एडवर्ब दिखाई देगी आपको तो समझ जाना प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये मेन एडवर्ब है, यही एडवर्ब है। अदर बाकी तो सब चीजें हैं आपके कौन सी, ठीक है ना, समटाइम, यूजुअली, डेली, सेल्डम, ऑलवेज, ठीक है, रेयरली, ठीक है,
एंड ऑफन, फ्रीक्वेंटली दोस्तों, ठीक है, और एवरी डे, मंथ एंड ईयर, ठीक है, और समटाइम यूजली रेगुलर, यदि आप रेगुलर कोई वर्क करते हो वो भी हो जाएगा, जनरली, ठीक है। तो ये सब एडवर्ब्स है गाइस, ये सब एडवर्ब है, यही एडवर्ब है जो सेंटेंस में वर्ब की विशेषता को बताती हैं। तो इन्हीं एडवर्ब से आप पहचानोगे, ठीक है, कि ये टेंस कौन सा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, ऑलवेज, है ना, माय सन प्ले पबजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑलवेज आगे एडवर्ब समझ जाना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो माय सन क्या होगा, प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ऑलवेज माय सन प्लेस पबजी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये एडवर्ब आपको याद करनी पड़ेगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडवर्ब है, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लो, तब तक मैं मार्कर को हम थोड़ा सा अल्कोहल पिला देते हैं, ठीक है। हो गया बच्चों, उतार लो फटाफट, बातें नहीं। हो गया, ये एडवर्ब आपको याद करनी पड़ेगी, चले आगे रफ करते हैं, ठीक है। बच्चे ही बोलते हैं भैया सर आप तो एक ही टी शर्ट है आपके पास, इसी में वीडियो बनाते हो। अरे भाई इसमें थोड़ा सा अच्छा दिखता हूँ भाई मैं, तो इसी में बना लेता हूँ, ठीक है, तुम तो पढ़ाई पे ध्यान दो बस। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। एडवर्ब, नेक्स्ट पॉइंट है आपके एडवर्ब क्या है, 8 9 जो भी आपकी, आप 9 पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। यदि वाक्य में कंडीशनल सेंटेंस हो, क्या होगा इस कंडीशनल सेंटेंस, मतलब कंडीशनल सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कंडीशंस को क्रिएट करते हैं, मतलब यदि इधर आपका फ्यूचर टेंस है ना, और वाक्य में इस तरफ कोमा है, तो इधर कौन सा होगा आपका प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। यार दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, इधर प्रेजेंट है तो इधर फ्यूचर हो जाएगा, और इधर फ्यूचर है इधर क्या होगा आपका प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, और बीच में कुछ कंडीशनल सेंटेंस ये नहीं होते, बीच में लगे होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो याद रखना कंडीशनल सेंटेंस के पहले कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल टेंस या कंडीशनल वर्ड सेंटेंस जो भी होंगे, इसमें वर्ड होते हैं आपके बीच में, वो क्या होते हैं, जैसे वाक्य में आपका इफ हो, है ना, और इफ, व्हेन, एज, अनलेस, बिफोर, इवन इफ, ठीक है, और व्हेन, ठीक है, जो हो गया, अनटिल, टिल, ठीक है। तो इन शब्द के अलावा, इन शब्द के इधर, है ना, वाक्य चल रहा है आपका, ये वाक्य है आपका फ्यूचर टेंस में, कोमा, कोमा के बाद इनमें से कोई वर्ड होगा, इनमें से यहाँ पे कोई वर्ड होगा, तो इधर जो टेंस आएगा वो क्या होगा आपका प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। एक सेंटेंस देखें, देखो सर सेंटेंस यहाँ पे क्या है वो समझते हैं सर, ठीक है। वैन, ठीक है, द रैन, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कंडीशन टेंस आपको आना चाहिए, फ्यूचर टेंस होगा, बताया ना कोई, ये सब कंडीशन सेंटेंस में ये हमेशा वाक्य के बीच में आएंगे, ठीक है, कहाँ आएंगे, बीच में आएंगे, ठीक है। जैसे द सन, कुछ भी वाक्य स्टार्ट करते हैं अपन टेल एंड से जो भी फोर, ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस, सपोज करो आई शेल, लिखते हैं फिर, आई शेल गो टू मार्केट, है ना, इफ
इफ आई शेल गो टू मार्केट, इफ इट रेन्स। अब देखो यहाँ पर ये आ गया आपका बीच में इफ आ गया, तो इफ यहाँ पर एक इफ आने से इन शब्द में से कोई वर्ड यहाँ पे बीच में आता है तो समझ जाना ये कंडीशनल सेंटेंस है। और इसके इधर यदि आपका फ्यूचर टेंस दिया है, विल या शेल में से कुछ भी दिया है, तो इधर हमेशा प्रेजेंट टेंस ही आएगा। क्या आएगा आपका? प्रेजेंट टेंस आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, ये भी हो गया, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब 10वां यहाँ पर क्या है, तो उसके जगह का हमें तो उसको पहले उतार लो, फिर अपन 10वां समझते हैं क्या है। ठीक है, फट से उतारो, बात चलो फट से उतारो। ठीक है, तो ये है कंडीशन सेंटेंस। अब इसमें शायद एक बाकी है ना, और वो कौन सा है आपका? वो है आपका, देखते हैं क्या है यार।